हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सो आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी का अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ऑफिस आता है और वो वांगजी से मिलने उसके केबिन में जाता है। लेकिन वो केबिन में लीज़ा और वांगजी को जब पास देखता है तो उसे बहुत जलन होती है। और वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जब वांगजी विंग के पास जाता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांगजी से बात नहीं करता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांगजी वापस केबिन में आता है। वो बहुत परेशान हो गया था। क्या वो सोच रहा था आखिर विंग को ऐसा क्या हुआ है, विंग इतना गुस्से में क्यों था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो फिर से काम करने लगता है, लेकिन उसका ध्यान अब काम में नहीं था। लीजा लीजा बार बार वांगजी के करीब आने की कोशिश कर रही थी। वांगजी इससे भी बहुत इरिटेट हो रहा था। वो कुछ भी नहीं कहता, उसे लीजा के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। वो बार बार वांगजी के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, कभी उसे छूने की कोशिश कर रही थी, पर वांगजी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे अजीब सा लगता है। तभी वो लीजा से कहता है, मिस लीजा, बाकी काम हम कल करते हैं, मुझे अभी थोड़ा काम है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो चला जाता है। लीजा ये देख के वांगजी के ऊपर गुस्सा आता है। वो सोचती है ये इंसान कैसा है, इसने मुझे बाय भी नहीं कहा और चला गया। तभी वो एक स्माइल करती है और कहती है, तुम्हें अपना बना के ही रहूँगी मिस्टर लैन वांगजी, तुम देखना। और वो एक डेविल से स्माइल करती है। अब हमें वांगजी की साइड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जल्दी से ऑफिस से निकलता है और वो अपनी कार में बैठ के मेंशन की तरफ निकल जाता है। उधर विंग विंग जब यहाँ से निकला था तो वो गाड़ी में जल्दी बैठता है और ड्राइवर को जल्दी से घर चलने के लिए कहता है। विंग को तो बस गुस्सा आ रहा था। विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ, उसे इतना बुरा क्यों लगा। वो जल्दी से अपनी मेंशन में अंदर जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वो कमरे में जाता है तो वहाँ उसे उसकी मॉम दिखती है। मैडम ये पूछती है, विंग क्या हुआ, तुमने अपने ब्रदर को फाइल दे दी?" विंग जल्दी से खुद को संभालता है, अपनी मॉम से कहता है, हाँ 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 मॉम मैंने दे दी। तभी वो अपने बेटे की तरफ देखती है और विंग से पूछती है, विंग कुछ हुआ है क्या जियांगचिंग ने तुम्हें फिर से कुछ परेशान किया या डांटा? तो विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, ब्रदर ने कुछ भी नहीं कहा, बस क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। तो उसकी मॉम कहती है, फिर तुम इतना सैड क्यों दिख रहे हो? तो वो कहता है, नहीं तो मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा करके वो एक फेक स्माइल करता है और अपने रूम में चला जाता है। तभी मैडम ये मन में सोचती है, पता नहीं ये जैंगचिंग बार बार मेरे बच्चे को परेशान क्यों करता है। ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करके चली जाती हैं। उधर विंग अपने रूम में जाता है और जल्दी से अपने डोर को नॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद वो अपने बेड पे बैठ जाता है। उसकी आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार वांगजी और लीजा दोनों ही दिख रहे थे। उन्हें उनका वो करीब बैठना दिख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत जेलस फील कर रहा था। पर वो अपने मन में फिर अचानक से सोचते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना गुस्सा क्यों हूँ अपने ब्रदर से, वांगजिका से। आखिर आखिर क्या हुआ? वो उस लड़की को देख के मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? मैं पागल हो गया हूँ क्या? मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरे ही जा रहे थे। वो अपनी आंखों के आंसू को पहुँचता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वो खुद को फ्रेशन अप करता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपने बेड पे लेट जाता है। अब हमें वांगजी के साइड का सीन दिखाया जाता है। वांगजी जल्दी से मेंशन में आता है, गाड़ी पार्क करता है और वो सीधा जंग मेंशन में चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसे हॉल में यानली दिखती है। वो यानली उसको देखता है और वो करता है। तभी यानली कहती है, वांगजी क्या हुआ है, तुम यहाँ? जैंगचिंग तो अभी तक ऑफिस से नहीं आया। तो वांगजी कहता है, नहीं सीजे, मुझे विंग से काम है। विंग कहाँ है?
तो याली वांगजी की तरफ देख रही होती है। वो वांगजी से कहती है, क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है? तो वांगजी कहता है, नहीं तो सीजे, नहीं तो बस मुझे विंग से थोड़ा काम है। तो याली कहती है, वो अपने रूम में है। वही वांगजी, तुम विंग को कितना परेशान करते हो, क्यों तुम दोनों इतना झगड़ा करते हो? ऐसा कह के याली एक स्माइल करती है। वांगजी तो यानली की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा विंग के रूम में जाता है। वो विंग के डोर को नॉक करने लगता है। तभी विंग को लगता है कि उसकी मॉम हो या चीज़ें होंगी। वो जल्दी से डोर ओपन करता है। वो सामने वांगजी को देखता है तो एकदम शॉक रह जाता है। वो बड़ी बड़ी आँखों से वांगजी को देखने लगता है। वांगजी उसे अंदर पुश कर देता है और खुद भी अंदर आ जाता है और जल्दी से डोर को फिर से लॉक कर देता है। विंग ये सब देख रहा था। वो कहता है, काका आप यहाँ? वांगजी कहता है, हाँ मैं यहाँ। विंग, पहले मुझे ये बताओ, आखिर बात क्या है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो? विंग अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, किसने कहा मैं गुस्सा हूँ? नहीं तो, और आपने डोर नॉक क्यों किया है? कोई देख लेगा तो क्या होगा? कहा कि डोर ओपन कीजिए। कहा। वांगजी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता। वो बस विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और वो विंग से कहता है, विंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, तुम इतना गुस्सा क्यों थे? विंग अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वो तो वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी वांगजी उसके चेहरे को ऊपर उठाता है और कहता है, विंग की आंखों की तरफ देखता है। विंग की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। वो विंग की आंखों की तरफ देख के कहता है, क्या तुम रोए थे? तो विंग कहता है, नहीं तो। और छोड़िए आप मुझे, ये सब क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। तो विंग कहता है, वांगजी कहता है, देख लेने दो। क्या बात है विंग, तुम इतना सैड क्यों हो? और तुम्हारा फेस इतना इतना रेड क्यों है? मुझे बताओ। और आंखें, विंग क्या हुआ है, प्लीज़ बताओ। विंग वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। उसे तो बस वांगजी के ऊपर गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में वांगजी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांगजी कहता है, यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब? तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें पता है, जब से तुम इस तरह से आए हो मेरा काम में मन भी नहीं लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना मुझसे गुस्सा क्यों हो? अब मैंने क्या किया है? और तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? विंग वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। वो वांगजी से कुछ कहना ही नहीं चाहता क्योंकि वो मन में ही सोच रहा था, मैं क्या कहूँ कि मैं किस लिए गुस्सा हूँ? ये कितनी सिली बात है। अगर वो सुनेंगे तो मेरे ऊपर हंसेंगे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? विंग कुछ भी कहना नहीं चाहता। तभी वांगजी को गुस्सा आता है और विंग के ऊपर चिल्लाता है, विंग मैंने क्या कहा है, तुमने सुना नहीं? विंग एकदम डर जाता है और डरी हुई चेहरे से वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी तभी एक सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, विंग प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? क्या हुआ है? तुम इतना गुस्सा क्यों हो? और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे अच्छे से, प्लीज़ बताओ। तभी विंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब यहाँ क्यों है? जाइए उसी लड़की के पास जिसके साथ बैठ के आप इतना अच्छे से प्यारे से हाथ रख रख के बात कर रहे थे। वांगजी तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके विंग की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, क्या कहा तूने? तो वांगजी कहता है, वही कहा जो आपने सुना। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वांगजी कहता है, ओके मैं चला जाऊँगा, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे फिर से समझाओ, तुमने क्या कहा और किस लड़की की बात कर रहे हो विंग? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो विंग कहता है, अच्छा आपको क्यों समझ में आएगा किसी की बात? आप भूल भी गए? अच्छा काका, आप भूल गए, मैं याद दिलाऊं? वांगजी को तभी याद आता है कि विंग जब ऑफिस में आया था तो वो लीजा के साथ काम कर रहा था। वांगजी तो थोड़ी देर विंग को ऐसे ही देखता रहता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वो विंग से कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं जानना, चाहिए आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और ना ही मुझे आपसे कोई बात करनी है। तो वांगजी फिर से जोर से हंसता है और कहता है, विंग मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें पता है ना? विंग कहता है, अच्छा
गर्लफ्रेंड नहीं है तो इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, और गर्लफ्रेंड होती तो क्या करते पता नहीं। तो वांगजी विंग को और टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और विंग की तरफ देखता है। फिर उससे कहता है, क्या तुम जेलस हो? विंग एकदम से वांगजी की तरफ देखता है और कहता नहीं तो मैं क्यों जेलस होऊंगा, बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। वांगजी हंसने लगता है। वांगजी कहता है, विंग जेलस हो? ओ माय गॉड विंग, तुम जेलस हो? पर तुम जेलस क्यों हो विंग? विंग कहता है, हाँ छोड़िए मुझे, मुझे क्या करना है, मैं क्यों जेलस होगा। चाहे आप उससे हंस के बात कीजिए, चाहे उसके हाथ को पकड़ के बात कीजिए, चाहे आप उसे किस कीजिए, चाहे डेट पे ले जाइए, मुझे क्या करना। तभी विंग हंसने लगता है और वांगजी को तभी वांगजी हंसने लगता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चेहरे को पकड़ के एक छोटा सा किस उसके लिप्स पे कर देता है। विंग तो फिर से शॉक हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ लगने लगता है। इस बार विंग को वांगजी के ऊपर गुस्सा नहीं आया, उसे अजीब ही फील हुआ। उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही फीलिंग हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे मन में बहुत अच्छा लगा हो, लेकिन वो चेहरे पर नहीं दिखाता और उसका पूरा चेहरा रेड हो जाता है। वो तभी वांगजी से कहता है, कहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो वांगजी कहता है, वही जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं करना चाहता हूँ, पता है ना तुम्हें। विंग कहता है, सीमलेस। तो वांगजी कहता है, अच्छा मैं सीमलेस हूँ, जेलसी तुम्हें हो रही है और सीमलेस में हूँ, है ना। इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम कर रहे हो और सीमलेस में हूँ, और तुमने कहा ना मुझे जो अच्छा लगे वो करूँ, तो सच कहूँ तो मुझे किस करना तो बस तुम्हें ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कर दिया। विंग तो पूरा रेड हो जाता है उसका चेहरा। वो वांगजी को कुछ भी नहीं कहता। वांगजी विंग से कहता है, पर विंग तुम जेलस क्यों थे? विंग कहता है, कहा मुझे टीज करना बंद कीजिए, और मैं क्यों जेलस होगा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं करना। आप किसी के साथ भी बैठिए, किसी से भी बात कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो विंग कहता है, अच्छा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है? तो वांगजी कहता है, अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो विंग कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वांगजी कहता है, ठीक है फिर तो मैं कल उस लड़की के साथ डेट पे भी जा सकता हूँ। विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो वांगजी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। वांगजी कहता है, अब क्या हुआ, तुम ही तो चाहते हो कि मैं किसी के साथ भी डेट पे जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है, जाइए, मैंने कब मना किया है। तभी विंग का गेट पे नॉक होता है। विंग कहता है, कहा छोड़िए, कोई कोई आया है। तभी वांगजी विंग को छोड़ देता है और गेट ओपन करता है तो देखता है सामने यानली खड़ी थी। यानली विंग की तरफ देखती है। विंग का पूरा चेहरा रेड हो रहा था और वांगजी वांगजी तो बस चुपचाप से खड़ा था। वो दोनों को देखती है और पूछती, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो स्टैचू के जैसे? तो वांगजी कहता है, कुछ नहीं सीजे, बस ऐसे ही। वांगजी की स्माइल बहुत टीसिंग जैसी स्माइल थी। विंग ये देखता है और मन में सोचता है, ये सीजे के सामने कह दिया इन्होंने तो। तभी वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। यानली कहती, क्या हुआ है, क्या तुम दोनों ने फिर से झगड़ा किया है किसी बात को लेके? हाँ तुम दोनों कितना झगड़ा करते हो, मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों नीचे चलो, मॉम बुला रही हैं, कुछ काम है। वांगजी तुम भी चलो। यानली ऐसे कहती है तो वांगजी ओके कहता है और विंग और वांगजी यानली के साथ ही नीचे आ जाते हैं। रास्ते जैसे स्टेप से यानली आगे थी, वांगजी और विंग पीछे। यानली जैसे 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 वो नीचे आ रहे थे, वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, कहाँ क्या करें, छोड़िए, शीशे देख लेंगे। वांगजी कहता है, देख लन दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मुझे सिमलेस कहते हो ना। विंग कहता है, काका प्लीज़ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? वांगजी कहता है, पर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है विंग। तो विंग कहता है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी वांगजी कहता है, विंग मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मिस्टर जॉनसन की बेटी है। वो हमारे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, सिर्फ हम बातें कर रहे थे, तो मैं इतना जेलस फील होने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं करना,
कोई आप किसी के साथ भी काम कीजिए, कुछ भी कीजिए। भांजी कहता है फिंग प्लीज़ अब गुस्सा मत हो, वैसे तुम जेलस होते तो बहुत क्यूट लगते हो पता है। फिर कहता है घाम बंद करिए, आपको पता है ना मासी जी आगे। वांग जी कहता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है, नाइट में तुम मुझे छत पे मिलो। फिर कहता है क्या, मैं नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है प्लीज़। फिर कहता है बिल्कुल नहीं, चाहे प्लीज़ कहिए कुछ भी कहिए, और मैं क्यों आऊँ, आप उस लड़की को क्यों नहीं बुला लेते, देखिए आप एक कॉल करोगे और वो भगी चली हुई आएगी पता है। वांग जी कहता है फिर तुम पागल हो पता है, ऐसा कह के स्माइल करता है और वो लोग नीचे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बार हम कल देखेंगे, बाय बाय, टेक केयर।